नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ड्रग्स का धंधा चलाने में जुटा हुआ है। सीमा पार से लगातार ड्रग्स भेजी जा रही है और उसके साथ साथ हथियार भी। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो सीमा पार पाकिस्तान के 3 से 4 बड़े ज़िले यहाँ पर इस समय करोड़ों रुपए की ड्रग्स इसलिए जमा की गई है कि वह किसी न किसी तरीके से पंजाब और जम्मू कश्मीर में भेजनी है। कई खेपें जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ साथ बीएसएफ ने बॉर्डर पर बरामद की हैं। कुछ खेप जो हैं वो अंदरूनी इलाकों में पकड़ी गई हैं जिसे पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर लगातार ड्रग्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है। एक आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 महीने में 188 ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं। जी हाँ, 188 की बात करें तो 6 ड्रोन जो हैं ये जम्मू कश्मीर से लेकर पठानकोट तक की जो सीमा है वहाँ पर देखे गए। 3 ड्रोन जो मार गिराए गए, तीनों ड्रोन पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिरे, जिसमें चाहे मेंढर का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो या फिर पुंछ का इलाका हो। 3 ड्रोन सीमा पार से जो आए थे वो कठुआ, हीरानगर और सांबा में स्पॉट किए गए। ये मैं पिछले 10 महीनों का आंकड़ा बता रहा हूँ जिनको मार गिराया गया, लेकिन वो सभी ड्रोन जो हैं वो सीमा के पार ही जाकर गिरे। लेकिन खेप इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बरामद हुई, वो चाहे वेपन्स थे चाहे ड्रग्स। जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 2 बड़ी कंसाइनमेंट जो पिस्टल्स की थी वो भी जम्मू के सीमांत इलाकों से बरामद की थी। लेकिन हम अगर बात करते हैं पंजाब की जो सीमा है वहाँ पर 3 बड़े ज़िले अमृतसर और उसके साथ गुरदासपुर और पठानकोट, यहाँ पर खेप इसलिए भेजी जाती है ताकि जो OGW नेटवर्क है आतंकियों का, वो वेपन्स और ड्रग्स दोनों को आतंकियों के हैंडलर या फिर उन लोगों तक पहुंचाई जा सके जो इसे बेचकर मोटी रकम हासिल करते हैं और आतंकियों के पास पैसा पहुंचाते हैं। दरअसल पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के कुछ बड़े तस्कर जो आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधा संपर्क जो है वो हाफिज सईद जो कि लश्कर का टॉप कमांडर है उसके गुर्गों के साथ है और वहीं पर ये सारा खेल रचा जाता है। और इनके साथ ही क्वेटा जो कि बलूचिस्तान का एक बड़ा शहर है, वहाँ पर महराजुद्दीन मलिक जो कि POK का है, वह वहाँ पर बैठकर तमाम ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान के उन ज़िलों के तक पहुँचाता है। यहाँ पर आतंकी संगठनों का अपना नेटवर्क है और फिर वहीं से ये सप्लाई भारत में भेजी जाती है। अगर हम बात करें तो पिछले 10 महीने में जिस तरह से 188 ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए हैं, जिसमें 182 सिर्फ पंजाब की सीमा पर मार गिराए हैं BSF और पंजाब पुलिस ने। और अगर हम इसी महीने की बात करें तो इसमें कम से कम भी 27 ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से जो आए थे वो बॉर्डर पर मार गिराए गए हैं। हालांकि 2023 में जो आंकड़ा जो था वो 60 ड्रोन्स का था, 60 थे, लेकिन पिछले 10 महीनों में इनकी संख्या जो है 3 गुना बढ़ी है। क्योंकि सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान को जितने भी ड्रोन मिले हैं जो वहाँ पर मार गिराए गए हैं या जिनके जरिए वो तस्करी कर रहे हैं, वो सभी चीन की एक बड़ी कंपनी के हैं और वहीं से इनको लाखों के हिसाब से ड्रोन जो हैं वो सप्लाई किए गए हैं। अब इन ड्रोन की अगर हम बात करें तो इन ड्रोन के साथ साथ जो पंजाब पुलिस और BSF ने तस्कर पकड़े हैं उनकी संख्या 74 है और हेरोइन जो पकड़ी गई है ड्रोन के जरिए जो आई वो 217 kg है। और उसके साथ ही वेपन्स जो है वो वेपन्स जो बड़ी गन के पार्ट्स हैं वो 33 है, पिस्टल्स 47 हैं और जो मैगजीन हैं वो 405 के करीब जो मैगजीन और अराउंड जो है वो हज़ारों की संख्या में बरामद हुए हैं जो सीमा पार से ड्रोन के जरिए सीमांत इलाकों में ड्रॉप किए गए थे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी 5 से 6 बड़ी खेप जो हैं वो पिस्टल्स, हथगोले और मैगजीन्स जो हैं वो बरामद हुई हैं। अगर एक देखा जाए तो सीमा पार से पाकिस्तान भले ही घुसपैठ की कोशिशें लगातार कर रहा है और उनको मुंह की भी खानी पड़ रही है। कुछ आतंकी घुसपैठ करके भीतर भी आ जाते हैं, जैसे 2 दिन पहले कश्मीर में उस्मान वलीद करके
उस्मान भाई जिसे कहा जाता था, वो कई बार सीमा पार करके पाकिस्तान से जहां पर पहुंचा था और पिछले काफ़ी महीनों से वो यहाँ पर सक्रिय था और उसे 2 दिन पहले एक मुठभेड़ में मार गिराया गया, जो लश्कर तैयबा का कमांडर और TRF का एक बड़ा चेहरा कश्मीर में था, जो टारगेट किलिंग में जिसका नाम कई बार सामने आ चुका है। दरअसल सूत्रों का यह कहना है कि लश्कर तैयबा और उसके साथ जैश ए मोहम्मद का जो एक संगठन है PAFF, ये ड्रग्स की तस्करी के लिए इन्होंने अलग से अपनी टीमें बनाकर रखी हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ LOC पर इनका ओवरग्राउंड नेटवर्क बहुत ज़्यादा मजबूत है और वहीं से ये ड्रग्स की खेप भीतर के इलाकों में लाते हैं, फिर यहाँ से ये सप्लाई जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई तमाम राज्यों में जाती है और वहाँ से ये मोटी रकम हासिल करते हैं। कई बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी यहाँ पर और एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने भी बहुत सी सप्लाई इनकी पकड़ी है। अगर हम बात करते हैं तो ड्रोन की, तो ये ड्रोन जो हैं ये चीन निर्मित ड्रोन हैं और इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ड्रोन जो हैं ये 1 किलो से कम भार के हैं और ये 75 किलोमीटर पर हावर से उड़ते हैं और 6000 मीटर का रास्ता ये तय कर लेते हैं। और 2018-2019 में अगर इनकी संख्या देखी जाए तो बहुत कम थी, लेकिन 2021 से लेकर 2023 तक भी बहुत ज़्यादा ड्रोन उस पार से आए थे, लेकिन पिछले 10 महीनों में इनकी संख्या 3 गुना बढ़ी है और जिनकी जो मैं बता रहा था आंकड़ा पहले 188, जिसमें 6 जम्मू कश्मीर और 182 जो हैं पंजाब की सीमा के ऊपर पकड़े गए हैं। दरअसल चीन की एक बड़ी कंपनी जो अलग अलग नाम से वहाँ पर मशहूर है, वहाँ से पाकिस्तान को ये ड्रोन सप्लाई होते हैं। ये ड्रोन हल्के होते हैं और अपने साथ जो ये बाहर उठा के ले जाते हैं वो 3 से 4 किलो तक का भी होता है और कुछ बड़े ड्रोन हैं जो 10 से 15 किलो भी उठा सकते हैं। लेकिन छोटे ड्रोन से इनका जो रेंज है वहाँ पर जहाँ जिन इलाकों में इन्होंने ये सप्लाई भेजनी होती है वो काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं और वहाँ से जो पिन पॉइंट किया गया होता है इलाका, वहाँ पर ये ड्रॉपिंग होती है और OGW नेटवर्क से जुड़े लोग जो हैं वो पैसों के लालच में वहाँ पर ये सप्लाई को लेने पहुँचते हैं। कुछ तो आतंकी संगठनों के लिए काम करते हैं और कुछ जो लोग हैं वो नशा तस्कर हैं और वो ड्रग्स के काम में मुलव्वस पाए जाते हैं। हालांकि ड्रग्स और वेपन्स दोनों ही ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजे जा रहे हैं और ये पहला वाक़या नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की सप्लाई हुई हो। अगर हम बात करें 2018-2019 तब भी बहुत ज़्यादा ड्रोन्स जो थे वो ये सप्लाई लेकर आते थे और जम्मू में कई बार BSF ने यहाँ पर कई ड्रोन मार गिराए हैं। और आपको याद होगा तो जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन जो है, जो टेक्निकल एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर भी ड्रोन से अटैक हो चुका है और इसी तरह के बहुत से ड्रोन उन्हीं दिनों में अगर बात करें तो लगभग 4-5 साल पहले इन इलाकों के भीतर मंडराते दिखते थे। कई ड्रोन मार गिराए जाते थे, कई ड्रोन जो हैं वो वापस चले जाते थे। अधिकांश जो घटनाएं हैं वो सांबा, हीरानगर और RSपुरा की होती थी। लेकिन अब एक बड़ी साजिश जो हो रही है वो इसलिए है क्योंकि घुसपैठ में पाकिस्तान की कई टीमें आती हैं, अधिकांश मारी जाती हैं, अधिकांश भाग जाती हैं, कोई इक्का दुक्का टीम जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर पाती है और जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसके बाद उन लोगों तक पैसा, हथियार और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो OGW नेटवर्क करता है और वो इसी की कमाई का हिस्सा वहाँ पर लगाते हैं जो ड्रग्स से पैसा कमाया जाता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि मुंबई समेत बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये इस जो चिट्टा जिसे हम कहते हैं, हेरोइन जिसे कहा जाता है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा में पंजाब और जम्मू कश्मीर से वहाँ तक पहुँचती है और जितनी भी ये खेपें आती हैं ये सीमा पार से ही भेजी गई होती हैं। अगर सूत्रों की ये भी मान लें कि जिनकी संख्या अगर हम बात करेंगे जो नशा तस्कर हैं, जैसे 74 जो हैं वो पंजाब पुलिस ने हाल ही में पकड़ लिए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में ये लोग इन कामों में लगे हुए हैं। वो जितने भी सीमांत इलाके हैं, वो चाहे गंगानगर से लेकर पठानकोट तक हो या पठानकोट से लेकर पुंछ तक हो, तमाम सीमांत इलाकों में इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस को एक कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि ड्रग्स के इस काले धंधे पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि इस समय जम्मू के भीतर भी ड्रग्स जो है वो घर घर तक पहुंच रही है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग इसके शिकार हो रहे हैं। पंजाब में तो बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन अब उनके टारगेट पर जम्मू कश्मीर है और कश्मीर में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये ड्रग्स पहुंच चुकी है। खासकर जम्मू की अगर हम बात करें तो जितने भी जम्मू के ज़िले हैं, अगर सीमांत इलाकों की
की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पर ओपन चिट्टा बिक रहा है। पुलिस कई जगह पर रेड करती है, कुछ लोगों को पकड़ती है, कई बार पुलिस पर भी हमले होते हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी तक अंकुश नहीं लग पाया है। और पाकिस्तान की मंशा भी यही है कि भीतर से भारत को कमज़ोर किया जा सके, लोगों को नशे की लत में शामिल किया जा सके, ताकि कोई भी युवा जो है वो उस तरह से उभर कर सामने ना आ सके, जो बंदूक उठा सके, जो वर्दी पहन सके। उनको नशे का इतना यहाँ पर आदी बना दिया जाता है कि वो अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं या रिहेबिलिटेशन सेंटरों के अंदर घुट घुट कर मर जाते हैं। तो ये एक बड़ी साजिश है ड्रग्स की। जो आंकड़े मैंने आपको बताए जो पिछले 10 महीने के हैं और अभी 2 महीने और पड़े हैं, जैसे नवंबर और दिसंबर, इन आंकड़ों में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि इस समय सीमा पार जितने भी पाकिस्तान के ज़िले सीमा से सटे हुए हैं वहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई बड़ी तादाद में है और ड्रोन्स की खेपें वहाँ पर पहुँची हुई हैं। और उनके जो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के लोग, जहाँ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोग हैं, उनकी मदद से वहाँ पर जो तस्कर बैठे हैं वो इसका धंधा चला रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।